ओम शांति। आज हम बात करेंगे सहनशीलता के ऊपर कि सहनशील कैसे बने, सहनशील बनने से क्या क्या लाभ होगा और सहनशील न बनने से हमें किन किन बातों का नुकसान उठाना पड़ता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सहनशीलता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम कोई भी बात को सहन कर लेते हैं तो बात को हम वहीं समाप्त कर देते हैं। अगर सहन नहीं करते हैं तो उस बात के कारण से हमें भी बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है और हमारे परिवार को भी बहुत बड़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है और अंत में हमें सहन तो करना ही पड़ता है। तो क्यों न हम आरंभ में ही इस बात को सहन कर लें, तो वो समस्या ही समाप्त हो जाए। अगर हम सहन नहीं करते हैं आरंभ में, तो फिर हमें अच्छा मान लो कि किसी ने हमें कुछ बोला और हमने सहन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट कचहरियों में जाएंगे उसके प्रति, या उसको 2 थप्पड़ मार देंगे, या और जो भी उसके प्रति जो गलत होगा वो हम कर देंगे। फिर वो कोर्ट कचहरियों में जाएंगे, तो उससे कुल मिला के नुकसान ही होना है। तो अगर हम सहन करने का लक्ष्य रखें तो क्या होगा, हमें अपने आप की भी आशीर्वाद मिलेगी, दूसरा जो है उसकी भी हमें आशीर्वाद मिलेगी और हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न बनेगा। तो जब भी सहन शक्ति की बात आती है तो हम सोचते हैं कि भाई मैं क्यों सहन करूं, मैं क्या इससे कमज़ोर हूं क्या? लेकिन सहन शक्ति में ही क्या शक्ति लिखा है? सहन वही कर सकता है जिसमें शक्ति हो। तो कमज़ोर आदमी सहन नहीं करता है, जो शक्तिशाली है वो सहन करता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि सहन करना मतलब कमज़ोरी है, नहीं। सहन करना मतलब शक्ति, सहन शक्ति में ही शक्ति आता है और कमज़ोरी में शक्ति नहीं आता है, या गुस्से में शक्ति नहीं आता, लेकिन सहन शक्ति। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि मुझे सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, इसलिए सहन करना है। दूसरा, मैं सहन करने से मैं सहिंसा बनूंगा भविष्य में, और वर्तमान में भी दिलों का सहिंसा, दिलों पे राज करूंगा। तो सहन करने से सहिंसा बनूंगा, भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं सहन कर रहा हूँ। दूसरा, जिनका मैं सहन करूंगा उनकी मुझे दुआएं मिलेगी, अपने आप की दुआएं मिलेगी, परिवार की दुआएं मिलेगी। और सहन करने से जिनका हम सहन करते हैं वो हमारी भविष्य में प्रजा बनती है, ये परमात्मा के महावाक्य हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये इतना सरल तरीके से कोई प्रजा बन रहा है सहन करने से, तो हमें सहन करने में क्या जाता है। दूसरी बात, भगवान के बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं कि अगर आप किसी का सहन करते हो, मान लो, तो उससे भगवान की 100 गुना आशीर्वाद मिलती है। अगर मान लो हम किसी का सहन करते हैं तो भगवान की 100 गुना हमें आशीर्वाद मिलती है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर किसी की बात सहन करने से ही हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो इससे बड़ी कौन सी बात है। तो आखिर हमें घुमा फिरा के सहन तो करना ही पड़ता है। अगर मान लो हम सहन आरंभ में नहीं करते हैं तो बाद में फिर करना पड़ता है। जो हम कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, केस करते हैं, या वो हमें डराता है या हम उसको डराते हैं, तो वो भी तो क्या चक्कर जो हम लगा रहे हैं, वो भी तो एक तरह का सहन करना ही हो गया। साथ ही साथ हमारा परिवार भी उस समस्या से जूझ रहा है, परिवार को भी भय लग रहा है कि भाई अभी क्या होगा इसका। और भी जो हमारे सगे संबंधी, मित्र संबंधी, उनको भी भय हो रहा है। तो कुल मिला के कितना, एक बार आरंभ में सहन नहीं करते तो उसका हमें कितना भुगतना पड़ता है। मतलब कुल मिला के सहन तो करना ही पड़ता है। तो क्यों न हम आरंभ में ही कोई बात को सहन कर लें और बात को वहीं समाप्त कर दें। तो सहन करने का लक्ष्य हो, ये नहीं हो कि भाई मुझे सहन नहीं करना, लेकिन पहले से ही अगर हमारी बुद्धि में होगा कि मुझे सहन करना है, तो हम आराम से सहन कर लेंगे। और बुद्धि में हो कि सहन करने से भगवान की मुझे आशीर्वाद मिलेगी। दूसरी बात हो कि सहन करने से, सहन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान की आज्ञा है, आज्ञा है तो सहन करने में ज़रूर मुझे फ़ायदा है। तो कुल मिला के सहन करने से ही हमारा जीवन जो है सफलता मूर्त बनता है। अगर हम जीवन में सच्ची सुख शांति और सफलता चाहते हैं, तो आरंभ में ही हम छोटी छोटी बातें होती है परिवार के अंदर, वहाँ आरंभ में ही अगर हम सहन कर लें तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। और सहन करने से स्नेह बढ़ता है। अगर हम परिवार के किसी सदस्य का सहन कर लेते हैं तो उनका स्नेह बढ़ जाता है हमारे से। तो हमें ध्यान रखना है कि सहन करने से हमें स्नेह बढ़ता है। इसलिए हमारी नेचर ही ऐसी हो कि हमें सहन करना लगे नहीं,
ये नहीं कि सहन करने के बाद मैं उसके ऊपर सोचूं, लेकिन और ही खुशी होनी चाहिए, अच्छा मैंने इसका सहन किया, भविष्य में मेरी प्रजा बनेगी। पहला ये, दूसरा मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तीसरा कि ये भगवान की आज्ञा है, तो भगवान की आज्ञा माना उसका भी मुझे मार्क्स मिलेगा। तो अंदर से मतलब मजबूरी से सहन नहीं करना है, लेकिन खुशी खुशी सहन करना है। तो फिर क्या होगा कि हमारे मन पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम एक कहानी के माध्यम से सहन शक्ति का महत्व समझेंगे कि सहन करने से कैसे हमें उसका लाभ मिलता है। कहते हैं कि भाई एक मूर्ति भी तब बनता है जब वो पत्थर की चोटें खा खा के सहन करती है वो चोटों को, तब जाके वो मूर्ति बनती है। तो ऐसे ही एक कहानी है प्रेरणादायी कि एक बार की बात है कि एक बार एक कारीगर था, तो उसने एक पत्थर लिया, उसके ऊपर काम किया कि भाई मैं बहुत सुंदर इसके ऊपर एक अच्छी मूर्ति बनाऊंगा। तो उसने मूर्ति बनाने का लक्ष्य रखा। तो उसने एक मूर्ति ली और उस पत्थर ने सोचा कि मैं मूर्ति बनूंगा चाहे कुछ भी, टोचे पे टोचे मारता गया मारता गया मारता गया, लेकिन वो आखिर टूट गई। फिर उसने दूसरा पत्थर लिया, दूसरे पत्थर के ऊपर काम आरंभ किया, वो मारता गया, उसने भी सोचा कि मैं मूर्ति बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भी आखिर पहले की भेंट में थोड़ा ज़्यादा सहन किया, लेकिन वो भी टूट गई। फिर तीसरा पत्थर उसने लिया, तो तीसरे पत्थर के ऊपर उसने काम किया, टोचे मारा, मारता गया और उसने अंदर में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सहन करके मुझे मूर्ति बनना ही है। तो वो टोचे खाता गया और आखिर में अंत में वो मूर्ति बन गया। तो 3 पत्थर लिए थे, पहले ने सबसे कम सहन किया, दूसरे ने उससे ज़्यादा सहन किया और तीसरे ने सबसे ज़्यादा सहन किया और वो आखिर मूर्ति बन गया पत्थर। तो एक सेठ आया, उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ था, वो तीनों पत्थरों को लेके गया। तीनों पत्थरों को ले जाके जो सबसे कम सहन किया उसको पौड़ी के ऊपर लगाया, जिसने सेकंड नंबर पे सहन किया उसको जो मंदिर का गेट होता है जिस पे कोई भी अंदर घुसते समय हथेली रख के जाता है, तो उसके ऊपर लगाया। और तीसरी मूर्ति जो थी, वो मूर्ति जो मूर्ति बन चुकी थी, तीसरा पत्थर, उसको उसने मेन मंदिर के अंदर स्थापित किया। तो बहुत ही पूजा पाठ करके उस मंदिर को जो है मतलब प्रतिष्ठान करके उसको वहाँ पे स्थापित किया गया। अब देखो ये तीनों पत्थर थे, जिसने ज़्यादा सहन किया और मूर्ति बन गया, उसके ऊपर फल भी चढ़ रहे हैं, फूल भी चढ़ रहे हैं, मंत्री राजा संतरी जो भी है दुनिया के लोग वो सब नतमस्तक हो रहे हैं और उसके आगे नतमस्तक भी हो रहे हैं, साथ साथ वहाँ फल फूल भी चढ़ा रहे हैं, पैसा भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ मान सम्मान उसको सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, अब जो भी मंदिर में आ रहा है तो सबसे पहले जो पौड़ी के ऊपर पत्थर लगा था उसके ऊपर पाँव रखते हैं, पाँव उस पर रखने के बाद सेकंड नंबर पे जो पत्थर है हाथ के वहाँ पे गेट के ऊपर उसके ऊपर हथेली मारते हैं। तो अब वो पत्थरों ने सहन नहीं किया, तो अब जो भी आएगा उसके ऊपर पाँव रख रहा है, वो सहन कर रहा है और दूसरे पे हथेली मार रहे हैं क्योंकि सेकंड नंबर उसने सहन किया, तो दूसरे पे हथेली। और तीसरे पत्थर जिसने सबसे ज़्यादा सहन किया उसके आगे लोग नमन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं उनके आगे, मतलब पूरा अपना अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि जब कोई इसी प्रकार जैसे 3 पत्थरों के द्वारा हमने समझा कि कैसे एक पत्थर ने सबसे ज़्यादा सहन किया तो मूर्ति बन गया, उसके ऊपर सब कुछ चढ़ता है। ऐसे ही अगर हम सहन करते हैं और अपने जीवन को मतलब हम देवत्व की तरफ बढ़ाते हैं, वो तो स्थूल मूर्ति थी, लेकिन अगर हम वाकई जीवन के अंदर बातों को सहन करते हैं, समाते हैं, तो क्या होगा, हमारा ये जीवन ही एक मूर्ति बन जाएगा, हम देवता बन चैतन्य देवी देवता बन जाएंगे। और जीते जी ही लोग जो दुनिया के जो भी लोग हैं, चाहे वो मंत्री है चाहे संतरी है चाहे कोई भी है, वो सब लोग हमें सम्मान करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, धन भी चढ़ाएंगे, हमें किसी भी प्रकार की जीवन में कोई भी मतलब अभाव नहीं होगा। कहने का भाव है हमारे को समाज के अंदर सम्मान भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी और सहयोग भी मिलेगा हर प्रकार का। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें लोगों के दिलों के ऊपर राज करना है तो हमें सहन करना है। सहन करने से ही हम अनेक आत्माओं की दुआएं लेंगे, सहन करने से खुद को भी दुआएं मिलती है, परिवार की भी दुआएं मिलती है। और हम कोई जो बहुत बड़ी बात होती है उसको हम छोटे में ही निपटारा कर देते हैं, जिसको कहते हैं ना राई को, कई लोग क्या करते हैं कि राई को पहाड़ बना देते हैं जिनमें सहन शक्ति नहीं होती है,
और जिनमें सहन शक्ति होती है वो पहाड़ को भी राई बना देते हैं और राई को भी रुई बना के हवा में उड़ा देते हैं। तो यही फर्क है सहनशील आत्माओं में। और जो सहन नहीं करता है वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक नरकमय स्थिति के अंदर वो डाल देता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें जो भी परिवार के अंदर हम रहते हैं, छोटी मोटी बातें आती है, उससे हमारा परिवार टूटे नहीं, बिखरे नहीं, परिवार में प्यार ख़त्म ना हो, उसके लिए हम लक्ष्य रखें कि मुझे सहन करना है। क्योंकि अगर हम परिवार में रहते हैं और अगर हमारे संबंध खराब हो गए, अनबन बातचीत नहीं होती है, अनबन हो गई है, तो क्या होगा? वो नरकमय जीवन हो जाएगा हमारा। हम 2 साथ में रहते हैं या 3 साथ में रहते हैं, तो दोनों का जीवन भी नरकमय हो जाएगा। साथ-साथ अगर बच्चे होंगे, तो बच्चों का भी जीवन नरकमय हो जाएगा। तो एक संस्कार ऐसा गलत होने के कारण से सभी पूरे परिवार को दुखी करता है। हम खुद दुखी हो जाते हैं, तो हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे सहन करना है। सहन करने से ही मैं सहिंसा बनूँगा, सहन करने से ही मुझे भगवान की भी आशीर्वाद मिलेगी और सभी लोगों की आशीर्वाद मिलेगी। तो मुझे हर हाल में सहन करना। पहले हम क्या सोचते थे कि मैं क्यों सहन करूं, मैं कोई कमज़ोर हूं? तो वास्तव में कमज़ोर आदमी सहन नहीं करता है, जो शक्तिशाली होता है वो सहन करता है। क्योंकि सहन शक्ति कहा गया है, तो जो सहन करता है उसमें शक्ति होती है। तो हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे हर हाल में सहन करना है। तो सहन करने के लिए हर समय ये समान बुद्धि में रखें कि मैं सहनशील आत्मा हूँ। जैसे भगवान के सामने कोई भी आता है, अपनी बात सुना के चला जाता है, कोई गालियाँ भी देता है, कोई फूल भी चढ़ाता है, लेकिन भगवान साक्षी होके और सबकी सुनता है और मुस्कुराता है। ऐसे ही हमें भी जो अगर कोई कुछ बोलता है, मान लो कि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और वो क्रोध अगर वो गलती से हमारे ऊपर निकाल देता है और हमने अगर मान लो उसकी बात सहन कर ली, तो उसकी भी हमें आशीर्वाद मिलेगी। तो हमें ये सोचना है कि बेचारा ये कमज़ोर है, परवश है अपने संस्कारों से, तो कोई बात नहीं। कमज़ोर आदमी के ऊपर तो रहम ही आता है ना। कोई गिरा हुआ है तो उसको और थोड़ी गिराना होता है, उसको उठाना होता है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ। संसार में जितनी भी महान आत्माएं हुई है वो सहनशीलता के आधार पर ही महान बनी है। तो मुझे भी सहनशील बनना है। मैं सहनशीलता का अवतार हूँ। मुझे हर बात को सहन करना, अपने संस्कारों को भी सहन करते हुए चलना है। साथ ही साथ हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनकी कोई भी छोटी मोटी बात होती है, हम सहन करते चलें, तो परिवार में स्नेह बढ़ेगा और हमारा परिवार सुखमय होगा। और सहन करने से क्या होगा कि हमारे परिवार के सदस्य भी हमसे सहनशीलता का पाठ सीखेंगे। अगर हम गुस्सा करेंगे तो फिर परिवार के सदस्य भी गुस्सा करेंगे, तो हमसे वो सीख रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि मुझे सहन करके हमारे परिवार के सदस्यों को भी सहनशीलता का पाठ पढ़ाना है, समाज के सदस्यों को भी सहनशीलता का पाठ पढ़ाना है। तो मैं अगर सहन करूँगा तो हमारे परिवार के सदस्य भी सहन करना सीख जाएंगे। क्योंकि परिवार के सदस्य भी जो है हमसे ही तो अच्छी बुरी बात सीखते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि मैं सहनशीलता का अवतार हूँ, मुझे हर हाल में सहन करना है। सहन करने से ही मैं हर क्षेत्र में सफल होऊंगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि भाई सहन करने से मैं छोटा बन जाऊंगा, लेकिन नहीं। जो आज तक जितने भी लोगों ने सहन किया है वही महान बने हैं। इसलिए मुझे हर हाल में सहन करना है। सहन करने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं बनता है, सहन करने से व्यक्ति महान बनता है। तो मुझे लोगों का चरित्र देखना है कि संसार में जितने भी लोग महान बने हैं वो इस सहनशीलता के आधार से ही महान बने हैं। तो मुझे हर हाल में सहन करना है। मैं सहनशीलता का अवतार हूँ। मुझे सबकी बातों को सहन करते हुए, समाते हुए और चलना है, जिससे मैं समाज के अंदर एक सबके प्रति मैं एक रोल मॉडल बनूंगा। सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, सब लोग मुझे दुआएं देंगे। मेरा जीवन एक सबके लिए एक आदर्श हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन को एक आदर्श बनाएं, तो सहनशील बने। सहनशीलता से बहुत फायदे होंगे। अपने मन के अंदर भी बहुत सुकून बना रहेगा हर समय। नहीं तो हम क्या है कि अगर सहन करने का लक्ष्य नहीं रखता है तो छोटी छोटी बातों के अंदर खुद भी दुखी होते रहते हैं।
परेशान होते रहते हैं। और जब समाज में हम अनेक दुश्मन तैयार कर लेते हैं तो हमारा जीने का मन ही नहीं करता है। न घर में जीने का मन करता है, न समाज में जीने का मन करता है, और हमको लगता है कि बस अब मर जाना ही अच्छा है। इसलिए अगर हम सहनशील बन के और अगर हम दोस्तों की संख्या बढ़ाएंगे तो फिर हमारा जीवन सुखमय होगा, सबकी दुआएं हमें मिलती रहेगी और मुझे लगेगा कि सभी अपने हैं। नहीं तो क्या होगा, एक से आपने सहन नहीं किया, गुस्सा किया, संबंध खराब कर लिए, फिर एक दुश्मन हो गया, फिर मान लो फिर आपने दूसरे के ऊपर गुस्सा किया, दो दुश्मन हो गए। दोनों मिलके अगर आपके ऊपर वो सामना करेंगे तो आपको बहुत ही कष्ट होगा, तकलीफ होगा। और अगर हमने सहन शक्ति की आदत नहीं बनाई है तो फिर आज दो दुश्मन है, कल तीन हो जाएंगे, कल चार हो जाएंगे, फिर पाँच हो जाएंगे। ऐसे करते करते दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाएगी और हमारा जीवन जो है मतलब एक जटिल हो जाएगा, दुख और अशांति से भरपूर हो जाएगा। इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक जीने का मन ही नहीं करेगा। तो फिर हम सोचेंगे कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि ये तो घर में भी मज़ा नहीं आ रहा है, समाज में भी मज़ा नहीं आ रहा है, ऑफिस जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो सब कुछ होते हुए, पैसा होते हुए, संबंध होते हुए भी अगर सहन शक्ति नहीं है तो ये जीवन नरकमय बन जाता है। इसलिए हमें अनुभवी बन के, समझदार बन के और इस सहनशीलता के गुण को अपनाना है, इस सहन शक्ति को अपनाना है। एक होता है सहनशीलता कि भाई मुझे सहन करना है, और दूसरा होता है सहन शक्ति। सहन शक्ति का अर्थ ये होता है कि मैं मन में भी उसके बारे में नहीं सोचूं। नहीं तो कई लोग ऊपर ऊपर से तो सहन कर लेते हैं, लेकिन मन के अंदर उसके प्रति सोचते रहते हैं, तो वो और ही घातक होता है, क्योंकि मन में हम दुखी होते रहते हैं। तो सहन शक्ति का मतलब है कि हम ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा मन में भी उसके प्रति नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव सोच के उस बात को एकदम हल्का ले लें। ऐसी ज्ञान की बातें मन के अंदर, ऐसी फायदे वाली बातें मन में सोचें जिससे वो नुकसान भी हमें फायदे का अनुभव कराए। वो सहन करना, हमें सहन करना फील नहीं हो, लेकिन और ही सुखद अनुभव हो। जैसे आपको कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई अगर दिन भर में आप 10 का सहन करोगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे, तो और जितनी गालियां देगा उतना और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो आपको अभी समाज में पैसे का महत्व है। अगर आपको कोई बोल दे कि दिन भर में अगर एक व्यक्ति का आप सहन करते हो तो 1 लाख, दो व्यक्ति का सहन करोगे तो 2 लाख, तो आपके लिए सहन करना भारी होगा या सरल होगा? क्योंकि आपको लाभ दिखाई देगा तो आप तुरंत सहन करोगे। ऐसे ही ये तो एक तुरंत लाभ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में सुख शांति और खुशी इससे बढ़ के क्या होता है? तो अगर हम सहन करते हैं तो हम लाभ को सोचें कि इससे मुझे लाभ क्या है, तो मैं सहन करूंगा तो खुशी खुशी सहन करूंगा। तो लाभ को सामने रखते हुए मुझे सहन करना है तो मन में भी उसका प्रभाव नहीं आएगा, मन में खुशी होगी। जैसे एक व्यक्ति अगर सहन कर रहा है, उसको ये बताया गया कि भाई अगर तू सहन करेगा तो तुझे फाइन देना पड़ेगा, तो वो दुखी होकर सहन सहन करेगा ही नहीं, पहले बात तो। और एक व्यक्ति को अगर उसका लाभ का मालूम है कि अगर मैं सहन करता हूँ तो 1 लाख मिलेगा, तो वो क्या करेगा? आराम से सहन करेगा। तो कहने का मतलब हमें लाभ को बुद्धि में रखते हुए, सफलता को बुद्धि में रखते हुए और खुशी खुशी सहन करना है। मन में भी उसका प्रभाव नहीं आए, क्योंकि अगर हम सहन नहीं करते हैं तो हमारे मन से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे अंगों को इफ़ेक्ट करते हैं। इससे हमारे को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और भी हमारे को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है। तो सहन नहीं करने से कितनी बीमारियों को हम एक न्योता दे देते हैं, खुद भी फिर बीमार होते हैं, फिर उसका असर परिवार के ऊपर पड़ता है, फिर पैसा हमारा बर्बाद होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इस सहनशीलता का थोड़ा मनन चिंतन करके कि इससे नुकसान क्या क्या है, फ़ायदा क्या क्या है, ये चिंतन मंथन करके आपको एक रिजल्ट सामने आएगा कि नहीं, सहन करने में ही फ़ायदा है। जिन्होंने सहन नहीं किया उनके जीवन को हम देख लें कई बार कि कोई बात हुई और उन्होंने सहन नहीं किया तो उनको उस बात का रिजल्ट क्या भोगना पड़ा, और जिन्होंने सहन कर लिया उस बात को मतलब कितना जल्दी से उसका फ़ायदा उन्हें प्राप्त हुआ और उनका जीवन सुख शांति से संपन्न रहा। तो मुझे हर हाल में सहन करना है। अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे, सवेरे उठते ही ये संकल्प करें
कि मैं परम धाम से इस देह में अवतरित अवतार हूँ, मैं सहनशीलता की देवी और देवता हूँ। मुझे हर हाल में सहन करना है। ये भगवान की आज्ञा है, इसलिए मुझे सहन करना है। भगवान ने कहा है कि बच्चे सहन करो, ये मेरी आज्ञा है, इसलिए मुझे सहन करना। भगवान की 100 गुना मुझे आशीर्वाद मिलेगी, इसलिए मुझे सहन करना। सहन करने से मेरी प्रजा तैयार होगी, इसलिए मुझे सहन करना। सहन करने से मैं सहिंसा बनूंगा, इसलिए मुझे सहन करना है। सहन करने से मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल होऊंगा, इसलिए मुझे सहन करना है। सहन करने से मेरा सबके साथ स्नेह बढ़ेगा, इसलिए मुझे सहन करना है। सहन करने से संबंधों में मधुरता होगी, इसलिए मुझे सहन करना है। सहन करने में मेरे घर के अंदर सुख शांति और संपत्ति रहेगी, इसलिए मुझे सहन करना है। तो ये सब बातों के कारण से मुझे सहन करना है और सहन करके और सहनसा बनना है। जितना जितना मैं सहन करूँगा उतना लोगों के दिलों के ऊपर राज करूँगा, और वर्तमान में भी राजा और भविष्य में भी राजाओं का राजा बनूंगा। तो ये मुझे लक्ष्य रखना है, और ये नहीं सोचना है कि मेरे में तो सहन शक्ति नहीं है। लेकिन नहीं, सहन शक्ति हर एक के अंदर है। अभी आपको बोल दिया जाए कि आप अगर कोई बात सहन करोगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, तो आप तुरंत सहन कर लोगे। दूसरा, हमें ये याद रखना है कि भगवान सर्वशक्तिवान है और उसका बच्चा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में प्रवेश कर रही है, और मैं संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे शेर का बच्चा होता है, वो क्या होता है, शेर होता है। ऐसे ही हम सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। हमारे में शक्तियाँ हैं, केवल सोई हुई है, उनको जगाना है बस। जैसे सोया हुआ शेर में पावर नहीं होता है, ऐसे ही अगर हमारी शक्तियाँ सोई हुई होगी तो वो सहन नहीं करेगी। लेकिन हमें अपने आप को जागृत करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मुझ में सहन शक्ति तो क्या, मुझ में सर्व शक्तियाँ हैं। समाने की भी शक्ति भी है, निर्णय शक्ति भी है, परख शक्ति भी है। सर्व शक्तियाँ मुझ में है, क्यों कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो एक अभ्यास करना है कि मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि और सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इस देह के अंदर एक चमकता हुआ हीरा हूँ। मैं सर्व शक्तियों के ओरे के मध्य हूँ, एक घेरे के मध्य हूँ, और ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों का एक फाउंटेन मुझ पे उतर रहा है। तो ये अभ्यास करता रहूं, अपने आप को एक ओरे के अंदर देखूं, मस्तक के बीच में, एक घेरे के बीच में देखूं, और अनुभव करूं कि ऊपर से परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें मुझ में आ रही है, मुझ में समा रही है, और मेरे द्वारा पूरे विश्व में जा रही है। तो इस प्रकार से जब हम परमात्मा की शक्तियों को लेंगे तो हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां होगी वो जागृत हो जाएगी। तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर बात को सहन कर सकता हूँ। इस प्रकार के अगर विचार मेरे मन में होंगे तो मैं अवश्य ही सहज भाव से कोई भी बात को मैं सहन कर सकता हूँ। जैसे सर्दी गर्मी बीमारी आदि आती है तो हम सहज भाव से सहन करते हैं, और उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि भाई सर्दी आई है तो हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, गर्मी आई है तो हम छाता ले लेते हैं, या एसी के अंदर रहते या पंखे में रहते हैं तो हम समाधान करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई समस्या आती है तो हमें आध्यात्मिकता के द्वारा उसका समाधान करना है, और उस परिस्थिति से हमें मुक्त रहना है। तो अंदर में एक दृढ़ संकल्प हो कि मैं सहनशीलता की देवी या देवता हूँ, मुझे हर हाल में सहन करना है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए मुझे सहन करना है। और ये बार बार अभ्यास करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरे अंदर ये सहन शक्ति है। बस मुझे केवल इसे अपने आप को याद दिलाना है, जागृत रखना है, और इसको यूज करके जीरो से हीरो बनना है। और जीवन के अंदर मुझे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो मुझे सहनशीलता को अपनाना है। ओम शांति।